अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रियल एनालिसिस 2 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा डर बॉक्स सम्स एंड रीमान इंटीग्रेशंस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। डर बॉक्स सम क्या होता है, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। डर बॉक्स सम होता है जी, अगर हमने किसी इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेशंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम किस लिए लेते हैं? कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि एरिया अंडर द कर्व हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक। हम इसको इंटीग्रेशन है, जिस तरह हम ये हमारे पास एक कर्व गिवन है, लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें कोई भी फंक्शन किया कि ये कर्व गिवन है, ठीक। हमारे पास ये पॉइंट ए से बी तक के दरमियान हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी हम पार्टीशन भी कर सकते हैं कि इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, मतलब रेक्टेंगल्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर लिया। और रेक्टेंगल्स का एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमारे पास इसका रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, तो इसका हम इस तरह एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हर एंगल का, हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम उनको अगर एडअप कर लेंगे तो हमारे पास वो इस कर्व के अंडर एरिया आ जाएगा ए से बी पॉइंट तक का, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन ये तो था कि डर बॉक्स सम हम किस तरह, मतलब लोअर सम और अपर सम के अंदर किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में देखें तो इंटीग्रेशन में भी तो हम इसी तरह लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमें फंक्शन होता है इसकी इंटीग्रेशन करते हैं पॉइंट ए से बी तक का, मतलब लोअर और अपर इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो था हमारे पास जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, ठीक। अब आज हमने पढ़ना है कि डर बॉक्स इंटीग्रेशन के अंदर हम किस तरह देखेंगे कि हम एरिया जो है वो कर्व के अंदर कैसे फाइंड करेंगे। हमने रेक्टेंगल का एरिया देख लिया कि वो किस तरह हम फाइंड करते होते थे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम अगर देखें लोअर सम, इस रेक्टेंगल के हमने कर्व के अंदर एरिया कैलकुलेट करना है। जब हम ये रेक्टेंगल्स बना रहे हैं तो ये वाला एरिया, अगर हम लोअर एरिया चेक कर रहे हैं तो ये वाला एरिया मिस हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वाली जगह जो है ये मिस हो रही है, रेक्टेंगल्स के अंदर नहीं आ रही, ठीक। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो अगर हम लोअर भी कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद अपर भी कैलकुलेट करें, तब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहेगा, ये इसका कर्व से ऊपर, मतलब ये ज़्यादा एरिया आ जाएगा, ठीक है। कर्व से ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ कर्व के अंडर चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि जितनी हम स्ट्रिप्स छोटी करते जाएंगे, मतलब जितनी स्ट्रिप्स की तादाद, जितनी रेक्टेंगल ज़्यादा बनाते जाएंगे, उतना हमारे पास एरिया जो है वो एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लेट एग्जांपल देख रहे हैं कि हम इसका लोअर सम और अपर सम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन की ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। हम इसका पहले लोअर सम इस फिगर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास a से पॉइंट b तक का हमने इसका लोअर सम कैलकुलेट करना है। तो हमने इसकी रेक्टेंगल्स बना ली, ठीक। हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स हाइट इसकी कितनी है, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ एक्स सम, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, एफ एक्स 4 आ गई, ठीक। अब हमने इसका लोअर सम के लिए हमने कैलकुलेट क्या करना था, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम पहली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो किस तरह, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हमने इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी हाइट ये वाली लेंगे या ये वाली, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो यहाँ तक बन रही है, तो बेस लाजमी है कि हम हाइट जो है वो x1 वाली लेंगे। हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ x1 आ जाएगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, x1 माइनस एक्स नॉट। इसी तरह अगली रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमने क्या करना है, हाइट कौन सी लेनी है, ये वाली हाइट जो है वो, ये रेक्टेंगल यहाँ तक बन रही है लेकिन ये वाली हाइट एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो हम ये वाली हाइट कौन सी लेंगे, ये वाली हाइट लेंगे। इस हाइट को क्या कहेंगे, एफ ऑफ x2 हमारे पास, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी होगी, x2 माइनस x1, ये हमने लिखा। उसी तरह नेक्स्ट रेक्टेंगल के लिए, इस रेक्टेंगल के लिए हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसकी हाइट कहाँ तक आ रही है, ये इसकी हाइट क्या बनेगी, एफ ऑफ x3 इंटू x3 माइनस x2, इसकी ये लेंथ आ गई और ये इसकी विड्थ आ गई, प्लस एफ ऑफ x4। तो इस तरह हमने इनका क्या कर लिया, लोअर सम इनका कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसका अगर अपर सम भी कैलकुलेट करना है तो अपर सम के लिए हम इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि इस कर्व के अपर सम, मतलब हमने रेक्टेंगल्स बनाई थी वो कर्व के अंडर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं वो कर्व से ज़रा ऊपर बन रही हैं। तो हम इसका एरिया देखते हैं। अब इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, एफ ऑफ एक्स नॉट, वही रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसकी लेंथ कितनी है, हमने इस रेक्टेंगल यहाँ तक लेना है तो इसकी लेंथ ये बन रही है, यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ एक्स नॉट। लेंथ कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसकी विड्थ कितनी आ रही है, x1 माइनस एक्स नॉट। अगली रेक्टेंगल कौन सी है हमारे पास, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड करना है। तो यहाँ इसकी ये लेंथ आ रही है, ठीक। ये लेंथ कितनी है इसकी, एफ ऑफ x1,
इंटू x2 माइनस x1 प्लस इसी तरह बाकी रेक्टेंगल्स का एरिया भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसका अपर सम आ जाएगा। अब हम अपर और लोअर सम को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसका मतलब अपर और लोअर सम को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसका जो हमारे पास फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा कर्व का, अंडर द कर्व एरिया उसका आ जाएगा। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, लोअर सम और अपर सम का कोई फार्मूला नहीं है। ये हमने क्या किया, जितनी चीज़ें जैसी जैसी हमारे पास कर्व होंगी तो लोअर सम का फार्मूला भी, मतलब इनकी रेक्टेंगल्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास कर्व आगे कर्व आ जाती है, इस तरह करके कर्व आ जाती है तो उसकी रेक्टेंगल हमारे पास ये आ जाएंगी, ठीक, तो ये आगे इस तरह कर्व आती जाएंगी डिफरेंट, तो हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो लोअर सम हमने देखा कि लोअर सम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अपर सम इस तरह किस तरह कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हमें कोई फंक्शन, यहाँ तो हमने जनरल कोई फंक्शन लेट किया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है और इसका हमने नीचे कर्व का एरिया फाइंड किया। नेक्स्ट